है किस रे को जो सितारा बना रहा है। लखनऊ में आपने सुना होगा, एक लड़की ने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करी प्यार में और 1 साल के बाद उसने मर्डर कर दिया। और यार बड़ा अफसोस होता है। अभी कल की बात बताऊं, कल आज भी कभी जाना हो तो भटिंडा पंजाब में है, जाना कभी, बाबा रतन हिंदी कह के आपको रक्षा वाला भी ले जाएगा, ऑटो वाला भी ले जाएगा। रतन हिंदी के मजार पर मुस्तफा करम कर दें तो 700 साल अता कर दें, अगर तेरे ऊपर करम कर दें तो तेरी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुन्नियों, आखिरी जुमला बस ये पैगाम ले लो, नबी बहुत पावरफुल हैं, मगर फिर भी पत्थर खाए, पेट से पत्थर बांधे, मक्का वालों की गालियां सुनी, तकलीफें बर्दाश्त की सिर्फ तेरी मोहब्बत में। अगर वाकई तू नबी का सच्चा गुलाम है तो जलसे से तौबा करके उठना, या रसूल अल्लाह अब नमाजें नहीं छोड़ूंगा, आपसे मोहब्बत करता हूँ नमाज पढ़ूंगा, आपसे मोहब्बत करता हूँ हराम नहीं करूंगा, आपसे मोहब्बत करता हूँ मैं हर बुरे काम से बचूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौमे मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। खत्म करें, मैं तो सोच रहा था कि आप दुआ कर रहे थे कि कब खत्म करें, लेकिन आप तो सुनना चाह रहे हैं। मगर सुनिए, मैं एक बात बता दूं, ये आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जितने लोग हो सब बोलो आगे बढ़िया, थोड़ा सुन ले, बस सुन ले, आधा घंटा और बैठ जाओ आगे, बढ़िया भैया बढ़िया, सब लोग मिल के बैठ जाओ, कुर्सी बढ़ा लो, बढ़ाओ कुर्सी, बढ़ाओ कुर्सी, बढ़ाओ आगे ले आओ, ऐसे बढ़िया आगे बढ़िया और बढ़िया, सब लोग आगे बढ़िया, सामने आ जाओ, सामने बिल्कुल सामने आ जाओ तो महफिल भरा आगे। अरे कुर्सी छोड़ी लेके आगे आ जाओ, कुर्सी लेके यार, कुर्सियां ले आओ, यहाँ आगे आ जाओ, बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो, बढ़ाओ थोड़ी देर, आओ बैठो फिर आओ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना और सुन रहे हैं। अरे रोज तुम सुबह के हो, आज जागो रात भर। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस वक्त भी आपका ये जज्बा है मेरी तकरीर सुनने का। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इस वक्त भी जज्बा है मेरी तकरीर सुनने का, वरना इस वक्त और इस माहौल में बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मगर ये सरकार आला हजरत के दर का गुलाम है। मुझे ये सरकार ताज शरिया के जोड़ों के सदक़े में ये अल्लाह ने फन अता किया है। मैं रात के किसी भी हिस्से में बोलूँ ना तो यही हाल होता है जो हाल आपका है। माशाअल्लाह। देखिए नौजवान, वरना लोग सोच रहे होते हैं ये कब मैक छोड़ें और हम जलसा से जाएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि फरमाइश हो रही है। जब ये जाने का टाइम है तो लोग करीब आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, इन नौजवानों ने कहा इनकी फरमाइश का एहतराम करके 5 मिनट और बोल दूं। मैं इनसे नहीं पूछ रहा, ये तो कन्फर्म है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो कन्फर्म है कि ये तो चाहते हैं, लेकिन आपकी इजाजत है, बोलिए आपकी है ना? तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत ने थोड़ा सा मुझे बताया भी है कि इस हवाले से बोल दे, मैं इंशाअल्लाह जो इस पर्ची में बताया थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दूं। और ये आपकी मोहब्बतें हैं। हालांकि टाइम बहुत हो गया, तकरीर मेरी 1 घंटा 10 मिनट हो गई, लेकिन अब भी आपका अगर जज्बा है तो मैं इस पर्ची पर और इन हजरत ने जो मुझे बताया थोड़ा सा रोशनी डाल दूं और उसके बाद में मैं बात को खत्म करूं। मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ ये है कि नबी की पावर बहुत है क्या नहीं है? यही निचोड़। उसके बावजूद भी नबी चाहते तो नबी को तो सब चाहते हैं।
यार पावर वाले को, पैसे वाले को तो सब चाहते हैं, है कि नहीं? तो नबी के पास सब कुछ है कि नहीं है? जमीनों के खजाने नबी के पास, जन्नत की कुंजी नबी के पास है। नबी को तो सब चाहते हैं, मगर लोगों तुम खुश नसीब हो कि नबी तुम्हें चाहते हैं। बड़ा मैंने जुमला बोल दिया। और एक बात बता दूं यार, ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से बता रहा हूं, सबसे बड़ी जात है खुदा की। खुदा को सब चाहते हैं, मगर खुदा की कसम खुदा मुस्तफा को चाहता है। हर नबी ने पूछा, हर नबी ने, मौला क्या तू मुझसे राजी है? हर नबी ने पूछा। हजरत जकरिया ने पूछा, मौला तू राजी है? हजरत यूसुफ ने कुएं से निकल के पूछा, क्या तू मुझसे राजी है? हजरत यूनुस ने मछली के पेट से निकल के पूछा, क्या तू मुझसे राजी है? तवज्जो करना जो मैं जुमले बोल रहा हूं। हजरत ईसा ने पूछा, क्या तू मुझसे राजी है? हजरत मूसा ने पूछा, क्या तू मुझसे राजी है? 1,24,000 ने पूछा, मौला क्या तू हमसे राजी है? रब ने मोहम्मद से पूछा, मेरे नबी क्या तू मुझसे राजी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान बुलबुले हिंद, नारे तकबीर। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नबी से खुदा पूछ रहा है, क्या तू मुझसे राजी है? अब जो मस्तान भी स्टेज पर इस वक्त आ गया। हाँ, अरे भाई सब नबी के मस्ताने हैं यार। हाँ, जो यहाँ बैठे सब नबी के मस्तान हैं। हाँ, अब बस सुन लीजिए, तो यार नबी को खुदा चाहे और नबी तुझे चाहे। हाय 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 यार, कितना करम है ना? अल्लाह अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और आका जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, है ना? तो अब हम क्या करें कि जो नबी की मोहब्बत का हक अदा करें। तो नबी फरमाते सुनो, नबी जिनसे खुश होते वो कौन है? नबी फरमाते कि सबसे बेहतर तुम में वो है जो इल्म दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी ने उन्हें सबसे बेहतर बताया, जो इल्म दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम इल्म दीन सिखा तो नहीं सकते, मगर सीखो। जलसे में बैठे हो, सीख रहे हो। मस्जिद में जाओ, मौलाना से पूछो, सीख रहे हो। गांव में मदरसा चलाओ, इल्म दीन बच्चों को सिखवाओ। तुम्हारे बच्चे हो, उन्हें इल्म दीन सिखाओ। इसलिए कि जब नबी ने इतना चाहा है तो मोहब्बत का भी तो हक अदा करो। आप गुलफाम रजा से मोहब्बत करते हो तो मेरी चाहत से भी तुम्हें मोहब्बत जरूर होगी। जब मैं तुम्हारा मेहमान बनूंगा तो पूछोगे, हजरत खाने में क्या खाएंगे, नाश्ते में क्या खाएंगे? इसलिए कि मोहब्बत जिससे होती है, आदमी चाहता है कि इसकी चाहत का काम हो जाए। अरे नबी को अगर तुझसे मोहब्बत है तो देख नबी की चाहत क्या है। तो नबी की चाहत ये है, नबी फरमाते हैं इल्म दीन सीखो या सिखाओ। सब फरमाया नबी ने। और मर गए ना तो जन्नती होके मरोगे। अगर मर गए तो जन्नती। एक बात बताऊं मैं आपको, इल्म दीन सीखने वाला बच्चा, एक तालिबे इल्म मदरसे में पढ़ने वाला, अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। मौला क्यों? मौला क्यों?
तूने 40 दिन का अज़ाब क्यों उठा लिया इस तालिबे इल्म के कदम की बरकत से? जवाब मिलेगा गुलफाम मेरे नबी का पसंदीदा ये है, इसलिए नहीं उठाया, ये तालिबे इल्म है इसलिए उठाया कि नबी ने इसे पसंद किया। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने इसे पसंद किया। लोगों, तुम 2 करोड़ की डिग्री कराओ जिसे MBBS कहते हैं, मगर उसको जब तक बच्चे को पढ़ाओगे जमाना स्टूडेंट 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 ही कहेगा। बोलो है क्या नहीं, है क्या नहीं है, हैं? बस। और जब पढ़ के आ गया तो जो डिग्री लाया उस डिग्री का नाम दिया जाएगा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर। यही होगा क्या नहीं होगा? लेकिन कुर्बान जाओ ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे, इनकी डिग्रियों पे कुर्बान जाओ। तुम 2 करोड़ की डिग्री भी कराओ तो जब तक बच्चा डिग्री हासिल करेगा स्टूडेंट कहलाएगा, और जब डिग्री लेके आएगा, जो डिग्री लेके आएगा उसी डिग्री के साथ याद किया जाएगा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर। मगर अगर बच्चा मदरसे में इल्म दीन हासिल करने के लिए चला गया तो जब तक इल्म दीन हासिल करेगा मेहमाने रसूल कहलाएगा, और जब मदरसे से फारिग होकर आलिम बन जाएगा तो नाइब रसूल कहलाएगा। आना भी लाजवाब है, इसका जाना भी लाजवाब। नबी फरमाते हैं तुम्हें अगर कोई चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इन इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लिया करो। इल्म दीन हासिल अपने बच्चों को जरूर कराएं। और एक बात सुन ले, तुम्हारा डॉक्टर बच्चा भी तुम्हें मकान देगा, इंजीनियर बच्चा भी मकान देगा, प्रोफेसर बच्चा भी मकान देगा। तुम सोच रहे होगे हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, ये अच्छा मकान नहीं दे सकेगा। तो ये दुनिया में रहने वाले ये आलिम दीन हाफिज कुरान, अगर तुझे दुनिया में मकान अच्छा ना दे सका तो चलेगा, मगर मरने के बाद तुझे जन्नत में ये अच्छा मकान दिला के रहेगा। अच्छा मकान अगर तुम मर गए और तुम्हारे बच्चे तुम अच्छे छोड़ गए, इल्म दीन हासिल किए उन्होंने और दूसरों को इल्म दीन सिखाया, तो खुदा की कसम उन बच्चों की बरकत से अल्लाह तुम्हारी कब्र पर रहमतों की बारिश कर देगा। अल्लाह उन बच्चों की बरकत से तुम्हारी बख्शिश कर देगा। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चों की वजह से बख्शे जाएंगे। और आलिम दीन को तो अल्लाह अगर बाअमल आलिम दीन गया है तो उसे तो अल्लाह छूट दे देगा, जिसे जिसे चाहे तो उसकी बख्शिश करा ले, उसकी बख्शिश करा ले। और एक बात बताऊं मैं आपको, लोगों उलमा का मर्तबा अल्लाह ने शुहदा से भी ऊपर रखा है। बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, बेहतरीन इल्म दीन सिखाओ, ताकि तुम जब मरो तो तुम्हारी कब्र पर वो कम से कम एक पारा पढ़ के तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करते। जिसे तुमने डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाया, मेरे भाई उसे भी कुरान पढ़ा दो। मैं मना नहीं करता डॉक्टर बनाने, अगर वो भी कुरान पढ़ लेगा, अपने बच्चों को बचपन में सबसे पहले मदरसा भेज कुरान पढ़ा, उसके बाद यूनिवर्सिटी भेज डॉक्टर बना, इसलिए कि डॉक्टर भी बना दिया और कुरान नहीं पढ़ाया तो तेरी कब्र पे जाकर टैबलेट काम नहीं आएंगी, इंजेक्शन काम नहीं आएंगे, तेरी कब्र पे डॉक्टर जाएगा, टैबलेटों के नाम बताएगा, जीरोडोल, एसपी, रॉक्सेट, लीवोसेटार्जिन, काम चलेगा नहीं। लेकिन इस डॉक्टर को भी तूने अगर कुरान पढ़ा दिया था और ये तेरी कब्र पे जाके कुरान के एक रुकू की तिलावत कर देगा, अल्लाह इसकी बरकत से भी तेरी कब्र पे रहमत की बारिश कर देगा। तो अपने बच्चों को अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात एक बात जरूर बताऊं और इस पर अमल करना, और ये आखिरी बात है और सबसे कीमती बात है। डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, मास्टर बनाएं, सब बनाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसे में सुन ले आपने बात, ताकि आपका बच्चा 5, 6, 7 साल की उम्र, हद से हद 10 साल की उम्र तक कुरान शरीफ याद कर ले, पढ़ ले, हाफिज़ी नाज़राई पढ़ ले, नमाज याद हो जाए, मसले मसाइल मोटे मोटे याद हो जाए। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में जाओ पढ़ाओ,
मैटर है बच्चियों का। आजकल लड़कियों के पढ़ाने का भी बहुत शौक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन लड़कियों को उस हद तक पढ़ाओ, सिर्फ उस हद तक कि जहां तक उनकी इज्जत महफूज रह सके। जहां लड़की की इज्जत महफूज ना रहे वो डिग्री बेकार है, आग लगाने के काबिल है कि जो तेरी बेटी अपनी इज्जत का सौदा करके डिग्री लेके आई है, मैं थूकता हूं उस डिग्री पर। आज कॉलेजों का बड़ा बुरा हाल है। जिस कॉलेज के अंदर लड़की और लड़के भी पढ़ रहे हैं, वहां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का, दोस्ती करने का एक शौक चढ़ा है। अफसोस, दिल फट जाता दिल। हमारी मुस्लिम लड़कियां कॉलेजों में पढ़कर, खुदा की कसम ये जुमला गिरा गुजरेगा लेकिन बोल दे रहा हूं, गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं। ये फैशन चल चुका है। अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेजों में ना भेजो कि जहां उनकी इज्जतों के चना से निकल जाएं। अभी लखनऊ में आपने सुना होगा, एक लड़की ने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करी प्यार में, और 1 साल के बाद उसने मर्डर कर दिया। और यार बड़ा अफसोस होता है। अभी कल की बात बताऊं, कल खुदा, ये मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, बिल्कुल सच जुमले बोल रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की सोभान लानत। मैं कल सुबह की बात बता रहा हूँ। मुझे भूख लगी, मैं एक होटल में नाश्ता करने गया। मैं नाश्ता कर रहा था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त और था, वो ना शरीफ पढ़ता है। वो बराबर वाली कुर्सी पर एक लड़का और एक लड़की आके बैठ गए। कुछ उन्हें भी खाना पीना था। बस मैंने सोचा होंगे मियाँ बीवी रहे होंगे, भाई बहन ऐसे भी रहे होंगे। बहरहाल लड़की बुर्के में थी। ये कन्फर्म है कि लड़की किसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। ये कन्फर्म था, इसलिए कि उसकी कॉलेज की ड्रेस थी और कॉलेज वाला बैग था। तो जाहिर सी बात है 18-19 साल लड़की की उम्र रही होगी। जो लड़का बाइक पर बिठा के अपने साथ होटल में लाया था, बाखुदा बता रहा हूं, उस लड़के का नाम अजय था। मैं नहीं जानता, लेकिन हाथ पे लिखा था। बड़ा अफसोस होता है यार। तुम कहोगे, मेरा दिल कहेगा, हम सोचते मेरी बहन थोड़ी है, लेकिन जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया वो मेरी बहन है। वो रहने वाली चाहे लोगों तुम्हारे महाराज नगर की हो या रहने वाली लखीमपुर की हो, जो मोहम्मद का कलमा पढ़ती है वो तेरी बहन है। तेरी बहन किसी गैर के साथ जाए या कलमा पढ़ने वाली लखीमपुर की कोई किसी के साथ जाए, तकलीफ तुझे होना चाहिए। आज हमारी बच्चियों को हमने उन कॉलेजों में मोबाइल देकर छोड़ दिया, हमने उनकी खबर ही नहीं ली। वो लड़कों गैर लड़कों से दोस्तियां कर रही है। मुझे बताओ कि कयामत में इसका हिसाब नहीं होगा? खुदा की कसम हिसाब होगा। ये लड़की एक और आज 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। बस आखिरी बात, अपनी बहन बेटी को ऐसी जगह पढ़ा जहां पर इज्जत रह सके। अगर इज्जत नहीं रहती तो मैं थूकता हूं उस डिग्री पर, मैं ठोकर मारता हूं इस डिग्री पर। जो इज्जत का सौदा करके तेरी बेटी डिग्री लेके आए, कान खोल के सुन ले, इस्लाम ने सबसे बढ़ के बेटी को इज्जत दी है। अगर इज्जत नहीं तो डिग्री किस काम की है? क़यामत में जब उस औरत को जहन्नम का परवाना मिलेगा कि जो बेपर्दगी की वजह से, अय्याशियों की वजह से, गैर मुस्लिम लड़कों से या मुस्लिम लड़कों से नाजायज दोस्तियों करने की वजह से जहन्नम में जा रही होगी। अर्ज करेगी, मौला मुझे तो जहन्नम में भेजता है, मगर मेरा बाप ने मेरे ऊपर तवज्जो नहीं दिया। अगर वो तवज्जो देता तो शायद मैं ये गलत काम ना करती। हुक्म होगा कि इसके बाप को भी इसके साथ जहन्नम में लेके जाओ। अर्ज करेगी, मौला मेरा भाई जवान था, घर में मेरे भाई का दबदबा था, मैं अपने भाई से डरती थी। अगर मेरा भाई मेरे ऊपर शिकंजा कसता, मेरे ऊपर तवज्जो करता तो शायद मेरे कदम ना डगमगाते, मगर मेरे भाई ने भी तवज्जो ना दी। हुक्म होगा इसके बगैर भाई को भी जहन्नम में डाल दो। अर्ज करेगी, मौला जब मेरी शादी हो गई तो सारा अधिकार मेरे शौहर का था, मगर ये भी मार्केटों में बेपर्दा घुमाता था। बेपर्दगी पर ये बड़ा खुश होता था। यही तो मुझे चुस्त कपड़े पहनाता था, यही तो मुझे बारीक लिबास पहनाता था, यही तो मेरे बालों को खुलवा के मुझे बाजारों में घुमाता था, यही तो मेरी बेपर्दगी को प्रमोट करता था, यही तो मेरी बेपर्दगी पर मुझे शाबाशी देता था, यही तो मुझे जींस पहन के घुमाता था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इस
अनजान शोहर के लिए भी हुक्म होगा, फरिश्तों इसके शोहर को भी जहन्नम में डाल दो। 3 लोग हो गए। चौथा की मौला जब मैं बूढ़ी हो गई थी तो मेरे बेटे के घर में बड़ा दबदबा था, इसकी बहुत चलती थी। मैंने बुढ़ापे में भी बेपर्दगियां की, मैं बुढ़ापे में भी ऐसे ही घूमती थी। पर्दा बूढ़ी औरत का भी है। लोग सोचते हैं तो बूढ़ी है कोई बात नहीं है, बेपर्दा जा सकती है, घूम सकती है, बाजार में, मार्केट में, खेत में, जंगल में नहीं। जहां बुढ़ापा जवान का है वहां बूढ़ी का भी पर्दा, जैसे पर्दा जवान का है वैसे बूढ़ी का। लोगों अर्ज करेगी मौला मेरा बेटा अगर मेरे ऊपर कुछ शिकंजा कसता, कहता कि माँ तुझे जेब नहीं देता इस बुढ़ापे में भी पर्दा घूमना, तो शायद मैं बेटे की बात से शर्मिंदा हो के मैं अमल कर लेती, मगर इस बेटे ने भी कुछ न बताया, कहा इसको भी जहन्नम में ले जाओ। लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी अपने घर में अच्छे बच्चों की परवरिश करना। अगर भाई हो तो बहन की इज्जत की हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है, तेरे हक है तेरे ऊपर। अगर तू बाप है तो बेटी की अच्छी परवरिश करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू शौहर है तो बीवी का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ये चीज हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। घरों में इस्लामी कल्चर और पर्दे का माहौल पैदा करेंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोल दो इंशाअल्लाह, 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 है ना। सारे कानून बने, बेटियों की हिफाजत हो जाए, मगर कोई ना कर सका। एक पंडित ने कहा था अगर बेटियों की हिफाजत करना चाहते हो तो जो मोहम्मद अरबी ने कानून बना दिया उसे फॉलो करो, बेटियों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। कहा वो कौन सा कानून है? बताया वो पर्दा है। जो बेटी पर्दे में रहेगी वो इज्जत में रहेगी। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्ला